मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जिसकी आज डेथ हो गई थी और उसकी सोल अपनी ग्रेव के आसपास घूम रही थी। तभी वहां पर रूही के स्टेप डैड और स्टेप सिस्टर आ जाते हैं और साथ ही उसका कमीना मंगेतर भी। इन तीनों ने मिलकर ही रूही की जान ले ली थी और अब यहाँ पर आकर झूठा रोने धोने का नाटक कर रहे थे। तभी रूही के स्टेप डैड अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहते हैं कि पिछले 20 सालों से ये लड़की को मैं कैसे सहन कर रहा था, ये मैं खुद ही जानता हूँ। और पैसों के लिए तो मैंने इसकी मदर से शादी की थी, लेकिन वो मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी अपनी इस बेटी के नाम करके चली गई, जिसकी वजह से मुझे इसे 20 सालों तक पालना पड़ा। वहीं रूही जब ये सुनती है उसका दिल ही टूट जाता है। उसकी मदर ने एक ऐसे घटिया इंसान से शादी की थी जो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था। तभी वहाँ पर उसके मंगेतर और स्टेप सिस्टर का भी राज खुलता है कि वो दोनों तो पहले से ही लवर थे और वो लोग तो बस रूही का इस्तेमाल करते आए थे और इतने सालों से उसे धोखा दे रहे थे कि तभी वहाँ पर गोली की आवाज चलती है और हमारी कहानी का मेन लीड अयान, जो कि रूही से बेइंतहा मोहब्बत करता था और रूही ने उसके प्यार को ठुकरा कर अपने धोखेबाज मंगेतर रूहान का साथ चुरा था, जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अयान अब रूही की मौत का बदला लेने के लिए आया था और उन सभी लोगों को पनिश करता है जिन जिन लोगों ने रूही को तकलीफ दी थी और उसे मार दिया था। वो एक करके उन सभी लोगों को जान से मार देता है और फिर रूही की ग्रेव पर आकर उससे माफी मांगता है कि उसने आने में काफी देर कर दी, तभी तो वो उसे छोड़कर चली गई। लेकिन उसने उन सभी लोगों से उसकी मौत का बदला ले लिया है। और वहीं जब रूही ये सब कुछ देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने तो अयान से हमेशा नफरत की थी, लेकिन इस दुनिया में अगर उससे कोई सच्ची मोहब्बत करता था तो वो अयान ही था। वहीं अयान कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वो खुद पर ही रिवॉल्वर तान देता है। रूही उसे रोकती है, लेकिन तब तक अयान खुद को शूट कर देता है, जिससे अयान की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। जो देखकर तो रूही काफी ज्यादा रोने लग जाती है और भगवान से एक मौका मांगने लगती है कि तभी टाइम रिवर्स होता है और रूही उसी टाइम में पहुंच जाती है जब रूहान रूही को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। वहीं रूही भी वहाँ पर अपने सामने रूहान को देखकर हैरान हो जाती है और समझ में आ जाता है कि उसका रिबॉर्न हुआ है, इसीलिए वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी कोई गलती नहीं करना चाहती थी और खासकर इस कमीने आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो सबके सामने वहाँ पर रूहान को एक थप्पड़ लगा देती है और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है ताकि वो अयान को ढूंढ सके। कि तभी वहाँ पर अयान की एंट्री होती है जो यहाँ से रूही को ले जाने के लिए आया हुआ था। वहीं रूही जैसे ही अयान को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से भागकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर तो अयान खुश हो जाता है, लेकिन रूहान गुस्से से रूही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी मंगेतर हो, और अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन रूही उसे धक्का देकर खुद अयान से जाकर चिपक जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अयान को पसंद करती है। वहीं अयान भी अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि अगर रूहान कुछ गड़बड़ करे तो उसे वहीं पर जान से मार दे और फिर वो रूही को सबके सामने अपने कंधे पर उठाकर लेकर चला जाता है और रूहान बस देखता रह जाता है, क्योंकि अयान पूरी सिटी का डॉन था और अगर वो उसके खिलाफ जाता तो एक पल में अयान उसका सर उड़ा देता। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो रूही को अपने साथ उठाकर अपने घर में ले आता है और अपने कमरे पर बेड पर पटकते हुए कहता है कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रही थी सबके सामने कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, वो सिर्फ उसी की है। और फिर वो रूही के क्लोज आने लगता है। वहीं रूही भी अच्छे से जानती थी कि पिछली लाइफ में उसने अयान के साथ बहुत बुरा किया था और उससे नफरत करती थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि अयान सच में उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और कभी से धोखा नहीं देगा। वहीं अयान कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया, लेकिन तभी रूही एकदम से किस कर लेती है और कहते हैं कि वो भी इसे बहुत पसंद करती है और ये साबित करने के लिए वो कुछ भी करेगी। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर रूही अयान की चोटों पर मरहम लगा रही थी जो रात में उसने नाखूनों के निशान उसे दिए थे। वहीं अयान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार
आखिरकार रूही इतनी कैसे बदल सकती है? कहाँ वो कल तक उससे बेइंतहा नफरत करती थी और आज उससे इतना प्यार कर रही है। उसे यकीन नहीं था, इसीलिए रूही को कहता है कि वो अब उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि अब वो उसकी हो चुकी है। वही रूही भी जानती थी कि उसने अपनी पिछली लाइफ में रूहान की वजह से अयान को कितना हर्ट किया था, इसीलिए वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा उससे ही प्यार करेगी। ये सुनकर तो अयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करने ही वाला था कि तभी रूही का फोन बजता है और उस पर रूहान का कॉल आ रहा था, जो देखकर तो अयान भड़क जाता है। और वही रूही जैसे ही उस फोन को उठाती है तो अयान उसे छीन लेता है और स्पीकर पे कर देता है, जहाँ पर रूहान रूही की झूठी फिक्र कर रहा था और कह रहा था कि कैसे उसके फादर और सिस्टर उसके लिए परेशान है और कल से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है, आखिर वो घर कब तक आएगी। वही रूही को भी अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, कैसे इन तीनों कमीनों ने उससे प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स पर साइन करा लिए थे और जबरदस्ती उसे बाथटब में डुबोकर उसे जान से मार दिया था। और ये कमीने लोग अब उसकी फिक्र जता रहे थे और इतनी नौटंकी कर रहे थे। वो सीधे सीधे रूहान को कह देती है कि अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं है और न ही वो कभी घर लौटेगी, तो उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर रूही फोन काट देती है और वही अयान, जो रूहान की कॉल की वजह से काफी जेलस फील कर रहा था, और वो रूही को फोर्सफुली किस करने लगता है और कहता है कि आज के बाद से तुम उस कमीने इंसान का फोन नहीं उठाओगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही रूही भी जानती थी कि ये बंदा कितना ज्यादा पॉजिटिव और जलनखोर है, इसीलिए रूही अयान से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी रूहान का कॉल नहीं उठाएगी और न ही कभी उससे बात करेगी। ये सुनकर अयान थोड़ा शांत होता है और फिर से रूही को किस करने लग जाता है। तभी रूही कहती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो अयान से अपनी गोद में उठा लेता है। वही हम दूसरी तरफ रूही के फादर और स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो गुस्से से पागल हुए जा रहे थे क्योंकि रूही ने घर आने से इनकार कर दिया था। स्टेप सिस्टर रूहान से कहती है कि रूही उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो वो कुछ ऐसा करे कि रूही भागे भागे यहाँ पर आ जाए। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो रूही को काफी ज्यादा पैम्पर कर रहा था। वही अयान का ब्रदर भी ये देखकर काफी हैरान था, क्योंकि रूही तो हमेशा उसके ब्रदर से दूर भागती थी और हल्का सा भी टच करने पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती थी, लेकिन आज वो उसके ब्रदर से मधुमक्खी की तरह चिपकी हुई थी। वही उसका ब्रदर भी उसे बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहा था, यहाँ तक कि उसने स्पेशली उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करवाया था, जो देखकर तो यान को दाल में कुछ काला लग रहा था। लेकिन तभी रूही उसके ब्रदर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, ये तो उसके लिए 7वें अजूबे से कम नहीं था। लेकिन तभी रूही अयान से अपनी पढ़ाई की परमिशन मांगती है और कहती है कि उसे कॉलेज जाना है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। लेकिन ये सुनकर तो यान उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो भागना चाहती है। रूही अयान से प्रॉमिस करती है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वही अयान भी उसे परमिशन देता है, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है जो कि एक हैकिंग डिवाइस था। रूही उसे कहती है कि उसे भरोसा नहीं है, तो अयान कहता है कि वो उसे भरोसा करता है, लेकिन वो पिछली बार ऐसा ही बोलकर भाग गई थी और वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। वही हम रूही को देखते हैं, जो आखिरकार अपनी कॉलेज में आ गई थी और वो काफी खुश थी कि आखिरकार वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। तभी यान भी उसे देख लेता है और रूही को रूहान अपने साथ एक कमरे में खींच लेता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि वो उससे अभी भी लव करती है और रूहान के साथ इसीलिए गई ताकि वो उसे जेलस फील करा सके और उसकी अटेंशन पा सके। तो वो कामयाब हो गई है, लेकिन रूही तो वहाँ पर रूहान की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, उसे धक्का दे देती है। वहीं यान ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से अयान को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि उसकी लवर कैसे अपने एक्स के साथ एक कमरे में है। वो जल्दी से आकर उसके रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर उसे कान पकड़ खींचते हुए ले जाते हैं कि वो हमेशा खेलता रहता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो काफी गुस्से में था। वहीं रूहान तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि रूही अब उससे मोहब्बत नहीं करती है। वो उसे फोर्स कर रहा था और बार बार यही कह रहा था कि वो उससे ही मोहब्बत करती है, वो सिर्फ उसे जेलस फील कराना चाहती थी, इसलिए ऐसा करती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। रूही इसका विरोध करती है और कहती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती है, वो सिर्फ अयान से मोहब्बत करती है। तभी रूहान रूही के गले पर लव बाइट देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो उसे कैसे धोखा दे सकती है, वो उसकी मंगेतर है, और उसका गला दबाने लग जाता है और जबरदस्ती से फोर्सफुली
टच करने लगता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने आखिर मुझे धोखा कैसे दिया और किसी और के साथ तुम कैसे नाइट स्पेंड कर सकती हो। और उसे वो फोर्स कर रहा था, लेकिन तभी रूही उसे धक्का मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान से फिर से पकड़ लेता है। वहीं अयान भी कॉलेज में आ गया था और वो जब कॉलेज में एंट्री करता है तो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कॉलेज में क्या कर रहा है। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो गंदी तरह से रूही को टच करता है और कहता है कि आज वो उसे अपना बना ही लेगा। उसके बाद रूही चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाएगी और उसे मैरिज करनी ही पड़ेगी। कि तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है, जिसे देखकर रूहान हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, अयान अपनी आंखों के सामने ये देखकर तो गुस्से से रूहान को एक खींच कर लात मारता है, जिससे वो जाकर टेबल से टकराता है। वही रूही जल्दी से अयान के पास आ जाती है। अयान जल्दी से उसे अपना कोट पहनाता है और कहता है कि वो आ गया है, अब उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो रूहान की शामत आती है और ले धापड़ ले उसको अच्छी खासी पिटाई मिल जाती है, यहाँ तक कि अयान तो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी रूही से रोक लेती है और कहती है कि वो खून नहीं कर सकता है। रूहान एक नंबर का घटिया और लीचड़ इंसान है, वो नहीं चाहती है कि अयान अपना हाथ गंदा कर सके उसके गंदे घटिया खून से। और फिर वो अयान को शांत करती है। वहीं अयान भी रूही को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर क्यू रूही का इलाज करते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि अयान का ही फैमिली डॉक्टर था। और वो अयान को बताता है कि रूही की तबीयत ठीक है और उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी अयान तो रूही की काफी ज्यादा केयर कर रहा था और उसे माफी मांगता है कि सारी गलती उसी की है, वो समय पर आकर उसे नहीं बचा पाया था, जिसकी वजह से रूही को उस कमीने इंसान ने हर्ट किया था। और वहाँ से चला जाता है और अपने आप को एक रूम में आकर टॉर्चर करने लगता है। वो रूही को सेफ नहीं कर पाया था। वही हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर अयान यान को रूही की जिम्मेदारी सौंप रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसे उसका ध्यान रखना है और उस पर नजर रखना है कि वो घर से कहीं बाहर न जाए। वहीं यान भी हाँ करता है। अयान रूही को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसकी काफी केयर भी कर रहा था। उसे किस करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और रात में भी उसे गले लगाकर सो रहा था। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की जब आँख खुलती है तो अपने आंखों के सामने अयान को पाती है, जो उसे बहुत अच्छी तरह से पैम्पर कर रहा था और उसका कितना ख्याल रख रहा था, यहाँ तक कि उसके सारे काम भी वो खुद ही कर रहा था। यहाँ तक कि रूही को नहलाने के लिए भी वो अपने साथ ले जाता है और उसे किस भी करता है। और फिर अयान रूही को तैयार करके कमरे में लाता है और उसे बताता है कि कैसे उसे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, तब तक उसकी गैर मौजूदगी में उसे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। और फिर रूही को किस करके उसे अपना अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर रूही के फोन पर रूहान का कॉल आता है, जो माफी मांगने का ड्रामा करते हुए कहता है कि उसने उससे जो भी किया वो गलत था। वो जानता है कि उसने गलत किया है, लेकिन क्या वो उसे माफ करके एक मौका नहीं दे सकती है। वो सच में उससे बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके डैड की भी तबीयत खराब हो गई है जब से उन्हें ये पता चला है। तो वो क्या अपने डैड से मिलने के लिए आ सकती है। वही रूही भी हाँ कर देती है। उसके बाद तो वो तीनों ही चालबाज लोमड़ियाँ खुश होने लगती है कि रूही फिर से उनकी जाल में फंस गई है। और जैसे ही रूही यहाँ पर आएगी वो जबरदस्ती उससे सारी प्रॉपर्टी पर साइन कराकर प्रॉपर्टी ले लेंगे और उसे जान से भी मार देंगे, ताकि उसके रास्ते से कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहीं रूही भी जानना चाहती थी कि आखिर इन तीनों कमीनों की आखिर प्लानिंग क्या है। कि तभी वहाँ पर यान भी रूही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और बताता है कि उसके भाई ने उसके लिए भेजा है। वहीं रूही भी वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन यान उसे मौका भी नहीं देता और कमरे में लॉक कर देता है, क्योंकि अयान ने जाने से पहले यान को कहा था कि उसे अच्छी तरह से रूही पर नजर रखनी है। वही शाम के टाइम अयान रूही से मिलता है। रूही उससे शिकायत करती है कि उसके भाई ने उसे घर से कहीं बाहर नहीं जाने दिया, उसे बाहर जाना है, लेकिन अयान उसे मना करता है और कहता है कि वो नहीं चाहता है कि वो कहीं बाहर जाए, वो खतरे में पड़ सकती है। और फिर वो रूही को समझाने लगता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो मजबूरन उसे जंजीरों से बांधना पड़ेगा। रूही ये सुनकर घबरा जाती है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती, कैसे अयान उसे हमेशा जंजीरों से बांध कर रखता था और कहीं बाहर भी जाने नहीं देता था। रूही घबराकर जल्दी से अयान को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसकी बात मानेगी और कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये सुनकर अयान काफी खुश हो जाता है।
और रूही को पैम्पर करने लगता है, लेकिन रूही को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे डर था कहीं अयान का इरादा न बदल जाए। वही नेक्स्ट मॉर्निंग अयान एक जरूरी काम से बाहर जाता है। वो रूही को कहता है वो जल्दी आ जाएगा। वही रूही जब उठती है तो वो आज की तारीख देखती है तो घबरा जाती है। उसे याद है कि आज के दिन ही अयान का एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और उसे काफी चोट लगी थी और उसके दुश्मनों ने उसे काफी हर्ट भी किया था। रूही अब डिसाइड कर लेती है वो किसी भी कीमत पर अयान को बचा कर ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले उसे यहाँ से बाहर निकलना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वही यान भी रूही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और वो जैसे ही रूही के कमरे में दाखिल होता है देखता है कि रूही कुछ ज्यादा ही शांत है। उसे दाल में कुछ काला लगता है। वही रूही भी मौके पर चौका मारते हुए यान के सर पर पॉट मारने वाली थी ताकि वो उसे बेहोश करके यहाँ से भाग सके, लेकिन यान तो पहले ही तेज था। वो उसके हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि तुम ऐसी कुछ हरकत करने वाली थी, इसीलिए पहले ही प्रिपेयर था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रहते हुए यहाँ से भाग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा पूरे अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा और तुम पर अच्छे से नजर रखूंगा। रूही से रोकती है और कहती है कि सच में बाहर जाना है, उसे उसके भाई की जान बचानी है, उसके भाई खतरे में है। लेकिन यहाँ उसकी एक नहीं सुनता और उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वही रूही भी परेशान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे। तभी रूही की नजर वहाँ पर बेडशीट पर जाती है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वहाँ से जल्दी से उस बेडशीट को बालकनी में बांध के वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं यान जिसे पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था वो अंदर आकर देखता है तो पता चलता है कि रूही तो पहले ही यहाँ से भाग चुकी है। वो जल्दी से अयान को कॉल कर बताता है कि रूही यहाँ से गायब है और वहीं अयान भी परेशान हो जाता है कि रूही आखिरकार कहाँ भाग गई है। वहीं हम रूही को देखते हैं जो अयान को बचाने के लिए निकल चुकी थी। वहीं अयान की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है जैसे पिछली लाइफ में हुआ था और जब अयान की आंखें खोलती है तो अपने सबसे जानी दुश्मन राका को अपनी आंखों के सामने पाता है जो बंदूक की नोक पर उसे धमका रहा था। लेकिन अयान भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था, वो भी उसे पकड़ लेता है और उसकी गन उसी पर तान देता है कि तभी वहाँ पर राका के लोग आकर वहाँ पर अयान को मारने लगते हैं कि तभी रूही भी वहाँ पहुँच जाती है और उन लोगों को देखने लगती है जो अयान को मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वहीं अयान भी हार मानने को तैयार नहीं था कि तभी रूही भी वहाँ पर आ जाती है जो कि पहले से ही पूरी तैयारी करके आई थी। वहीं अयान रूही को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ उसके लिए खतरा है। लेकिन रूही कहते है कि नहीं, वो उसे बचाने के लिए आई है और उसे वो अपने साथ लेकर ही जाएगी। जो सुनकर अयान थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि रूही सच में उसकी फिक्र कर रही थी और उसके लिए खुद की भी जान खतरे में डाल दी थी। वहीं राका अयान से कहता है कि मैं तुझे मारे बिना ऐसे नहीं जाऊंगा और फिर अपनी बंदूक उसकी ओर पॉइंट करके उसे मारने ही वाला था कि तभी रूही चालाकी से पुलिस का सायरन बजा देती है और राका को धमकी देते हुए कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो जल्दी पुलिस आ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। राका गुस्से से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही राका के आदमी घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन राका नहीं भागता क्योंकि वो अयान को जान से मारना चाहता था और साथ में रूही को भी, और रूही को हट करने ही वाला था तभी अयान से पकड़ लेता है और उसकी गन छीन कर उसी पर पॉइंट करते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। वही राका भी घबरा कर भाग जाता है। रूही काफी घबरा जाती है और अयान को कहते हुए उसे कुछ नहीं होने देगी और फिर वो जल्दी से यान को कॉल करके बताती है कि उसका भाई खतरे में है, वो जल्दी से आ जाए। वहीं यान भी जल्दी से मिस्टर क्यू के साथ वहां पहुंच जाता है और अयान को हॉस्पिटल लेकर आता है जहां पर अयान का ट्रीटमेंट चलने लगता है क्योंकि से पहले ही 2 गोलियां लग चुकी थी। वहीं यान तो इन सभी चीजों का जिम्मेदार रूही को ही ठहरा रहा था। तभी डॉक्टर क्यू बाहर आकर बताते हैं कि अयान अब खतरे से बाहर है और वो दोनों मिल सकते हैं। वहीं यान तो रूही को अयान से मिलने भी नहीं दे रहा था और तो गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम घर से भागी नहीं होती तो मेरे भाई की ऐसी हालत नहीं होती और फिर गुस्सा करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू भी आ जाते हैं और यान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि यहाँ उसका भाई एडमिट है और वो ये तमाशा नहीं खड़ा कर सकता है। यान गुस्से से रूही को कहता है वो उसे बाद में देख लेगा। वही मिस्टर क्यू रूही का भी ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि उसे भी चोट लगी थी और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वही रूही पूछती है कि अयान अब कब तक होश में आ जाएगा। मिस्टर क्यू बताते हैं कि अभी वो मेडिसिन की वजह से बेहोश है
है तब तक वो आराम कर सकती है। वहीं रूही भी वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन रियान उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे भागने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो भाग जाएगी तो उसका भाई फिर से परेशान होकर उसके पीछे लग जाएगा, जिसकी वजह से रूही को यान को भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और वो बाथरूम में आकर चोर छुपे अयान को कॉल करती है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी उसने अच्छा खासा जाल बिछाया था ताकि वो उनसे बदला ले सके। और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि यान अभी भी उसकी जासूसी करने में ही लगा था और उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो होश में आने के बाद बस रूही रूही कर रहा था और रूही को ना पाते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है। मिस्टर क्यू समझाते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी ड्रिप भी निकाल कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर रूही आ जाती है। अयान उसे देखकर जल्दी से गले लगा लेता है और उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। वही रूही बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है और वो कहाँ जा रहा था, वो भी ऐसी हालत में। वही अयान बताता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी और वो उसे ढूंढना चाहता था। तो रूही बताती है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। वही यान तो अपने भाई की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर तो जैसे डायबिटीज महसूस कर रहा था और वो जल्दी से मिस्टर क्यू को लेकर वहाँ से रफो चक्कर हो जाता है। वहीं अयान रूही को एक पल के लिए भी वहाँ से जाने नहीं देता। उसे डर था कहीं रूही वहाँ से गायब ना हो जाए। वहीं अयान जब सो जाता है तो रूही वहाँ से तैयार होकर निकल जाती है, क्योंकि उसे अपने धोखेबाज मंगेतर और अपनी फैमिली को भी अच्छे से ठिकाने लगाना था। अब वो रूहान को कॉल करके बताती है कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए आ रही है। वहीं रूहान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो होश में आने के बाद रूही को ढूंढता है और अपने भाई से ही पूछता है, लेकिन उसे भी रूही के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, जिससे अयान परेशान हो जाता है, क्योंकि रूही उन दोनों को कहीं पर भी नहीं मिल रही थी और अयान को यही लग रहा था कि रूही फिर से उसे छोड़कर चली गई है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जिसने रूही को एक सुनसान जगह पर बुलाया था ताकि वो रूही का आज काम ही तमाम कर दे। वहीं रूही भी आ जाती है और रूहान उसे अपनी बातों में फैलाने लगता है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सके और रूही का आज ही काम तमाम कर दे। लेकिन रूही तो पहले ही सब कुछ जानती थी और वो वहाँ पर रूहान की बातों बिल्कुल नहीं आती, यहाँ तक कि उसका भंडा ही फोड़ देती है और उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है कि उसे पहले से सच्चाई पता है कि कैसे वो इसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। रूहान अभी भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन रूही इसकी बातों में नहीं आती और उसे यही बता देती है कि जल्दी उसकी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है तो उसे अपनी कंपनी में जाना चाहिए। वही रूहान के पास भी कॉल आता है, उसे पता चल जाता है कि उसकी कंपनी बर्बाद हो गई है। रूहान गुस्से से कहता है कि तुम्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई ना। और फिर वो चक्कू से रूही को धमकाने लगता है और कहता है आज मैं तुम्हारा काम ही तमाम कर दूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो रूही की लाइव लोकेशन पता करने के बाद वहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी रूहान रूही को चाकू से स्टैप कर देता है। अयान जल्दी से आकर रूही को संभालता है और रूहान को अयान के बॉडीगार्ड धर दबोच लेते हैं। वहीं अयान तो रूही की काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था और उसे जल्दी से कार में लेकर आता है और कहता है कि वो परेशान ना हो, वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। वहीं रूही कहती कि उसे पता है कि उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो पाएगा और उसे गले लगा लेती है। वहीं यान तो अपने भाई का प्यार देखकर बिल्कुल टॉर्चर हो रहा था। वहीं हॉस्पिटल में रूही को जब होश आता है तो अपने आंखों के सामने अयान को देखती है, जो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था और पहले से भी ज्यादा उसे पैम्पर कर रहा था। वहीं रूही से समझाती कि वो ठीक है, वो उसके लिए इतना परेशान ना हो, लेकिन अयान रूही की कहाँ मानने वाला था। वहीं क्यान अपने भाई से पूछता है कि उस कमीने रूहान का क्या करना है, तो अयान कहता है मैं उसे आसान से नहीं छोड़ूंगा, उसे तो सबक सिखा कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ रूही के स्टेप फादर और स्टेप सिस्टर को खबर मिलती है कि रूहान पकड़ा गया है और रूही भी बच गई है। वो गुस्से से कहते हैं कि अब वो रूही को नहीं छोड़ेंगे बल्कि वो खुद ही प्लान बनाएंगे। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जो कि अभी भी आराम कर रही थी और अयान उसे काफी केयर कर रहा था, जो देखकर यान और मिस्टर क्यू तो अपना सर ही पकड़ लेते हैं। ये दोनों लवर दोनों ही सिंगल लोगों को अपना प्यार दिखा दिखा कर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं रूही को जब होश आता है तो अयान फिर से उसे केयर करने लगता है। वहीं रूही कहती कि वो ठीक है, उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है और जब वो वॉशरूम जा रही थी तो मिस्टर क्यू से मिलती है, जो उसे इधर उधर घूमने से मना करते हैं, क्योंकि अगर अयान आ जाता तो उनके सर पर ही चढ़ जाता, क्योंकि उसने मिस्टर क्यू को ड्यूटी पर लगाया था कि उसे उसकी गैर हाजिरी में रूही का ध्यान रखना है कि तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है,
जिसे देखकर तो मिस्टर क्यू वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और वहीं अयान रूही की देखभाल करता है और उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसे बताए, वो यूं खुद को न थकाए, नहीं तो उसको फिर से चोट लग जाएगी। रूही अब पागल हो चुकी थी क्योंकि अयान तो हद से ज्यादा उसकी केयर कर रहा था, जिससे अब वो पागल होने वाली थी। लेकिन अयान कहाँ सुनने वाला था, तो रूही इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है ताकि वो अयान को अपनी बातों में फंसा सके। लेकिन अयान तो रूही की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता और रूही की और भी ज्यादा केयर करने लगता है और रूही से प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देगा। और रूहान को भी अब जिंदगी भर की जेल हो चुकी थी और वो कभी भी जेल से वापस नहीं निकलने वाला था। वही हम दूसरी तरफ रूही के स्टेप फादर स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो रूही को टपकाने का प्लान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और अयान उससे अपने साथ घर लेकर आता है। वही उसकी भाई हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन अयान उसे आंखें दिखाकर वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो रूही को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना चाहता था। वही हम दूसरी तरफ स्टेप फादर स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो रूही का ही इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें मौका मिले और रूही को मार सके। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जिसकी खातिरदारी में रूही लगी थी क्योंकि उसे घर के बाहर जाना था, लेकिन अयान उसे जाने की परमिशन ही नहीं दे रहा था, इसीलिए रूही उसे मनाने लग जाती है और आखिरकार अयान भी मान जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी में रूही अयान की कैदी बनकर रह गई थी और इस जिंदगी में वो खुल के जीना चाहती थी। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो बाहर घूमने के लिए गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके स्टेप फादर स्टेप सिस्टर उसे अपनी गाड़ी से कुचलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अयान सही मौके पर आकर से बचा लेता है। वही स्टेप सिस्टर स्टेप फादर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान उन दोनों की कार का पीछा करता है और आखिरकार उन दोनों को ही पकड़ लेता है। यहाँ तक कि वो तो रूही के स्टेप फादर को जान से मारने वाला था, लेकिन रूही की वजह से वो उसे छोड़ देता है ताकि वो कानून के हत्थे चढ़े। वही स्टेप सिस्टर तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अयान उसे भी पकड़ लेता है और उन दोनों ही बाप बेटी को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे अब रूही की जिंदगी के सारे विलन अब जेल में जा चुके थे और रूही पूरी तरह से सेफ हो चुकी थी। वहीं अयान नेक्स्ट डे यान और रूही को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। वहीं रूही जब कॉलेज में जाती है तो उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका ही क्लासमेट था। तो रूही उसके साथ क्लासरूम की तरफ चली जाती है। वहीं बॉडीगार्ड जो रूही का इतनी देर से पीछा कर रहा था वो अयान को अपना आंखों देखा सब कुछ बता देता है। वहीं अयान ये सुनकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है और वो जल्दी से वापस कॉलेज आ जाता है और रूही को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से लाकर कार में बिठा देता है और उसे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के के करीब जाने की, वो उसकी गर्लफ्रेंड है और हमेशा उसी की रहेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी भी गैर लड़के से बात करने की, वो सिर्फ उसकी है, वो उसकी फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती है। और फिर वो रूही को किस करने वाला था, लेकिन रूही उससे गुस्सा हो गई थी और वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। तो अयान गुस्से से उसे अपने साथ घर वापस लेकर आ जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। वही रूही भी जानती थी कि इस जेलस बंदे को ऐसे ही ठीक किया जा सकता है, तो वो भी उसे किस करती है और समझाती है कि वो कभी उससे दूर नहीं जाएगी और उसने तो बस उससे थोड़ी सी बात की थी, वो उसका क्लासमेट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वही अयान भी मान जाता है और फिर मिस्टर क्यू से एडवाइस मांगता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मिस्टर क्यू तो उसे उठ पटांग आइडिया देने लगते हैं जो अयान को घंटा पसंद नहीं आते और फिर वो अपना दिमाग लगाकर खुद ही रूही के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या पसंद है और उसे क्या चाहिए, वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। तो रूही उसे कहती है कि वो एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, आखिर देखना चाहती है कि उनके क्या हाल है। वहीं अयान भी मान जाता है और उसे सेंट्रल जेल लेकर आ जाता है जहाँ पर उसका घटिया मंगेतर स्टेप सिस्टर स्टेप फादर तीनों ही जेल में सड़ रहे थे और वो तीनों ही रूही से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकलवा ले, लेकिन रूही उन्हें एक नजर भी देखती नहीं है और वहाँ से चली जाती है अयान के साथ। तो वो तीनों ही एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ने लग जाते हैं और फिर पुलिस आकर उन
तीनों की अच्छी खासी बैंड हो जाती है। वहीं अयान रूही को थोड़ा परेशान देखकर उसकी केयर करने लगता है और कहता है कि उसे परेशान होना नहीं चाहिए, आखिर वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे और ना ही वो उसकी सगी सिस्टर थी। वो सबके सब एक नंबर के कमीने थे और उसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते हैं। और फिर वो उसके आंसू को पोंछता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम अयान को देखते हैं जो जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी वहाँ पर रूही आ जाती है। अयान रूही को जंजीर खोलने को कहता है, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती, उल्टा वो उसके ऊपर आकर चढ़कर बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं अयान रूही को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन रूही नहीं रुक रही थी। तो अयान से पूछता है क्या वो उससे बदला ले रही है। तो रूही कहती कि हाँ, वो उससे बदला ले रही है। जिस तरह वो उसे परेशान करता था वो भी उसी तरह से परेशान करेगी। तो अयान एकदम से झुककर रूही को किस कर लेता है। तो रूही एकदम से दूर हो जाती है। तो अयान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो चाहता है कि वो उससे जितना चाहे उतना दिल भर के बदला ले। तो रूही एकदम से अयान से दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो वो उससे बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो अयान के ही मजे हो गए थे। रूही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अयान जंजीर तोड़कर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से वो उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसे अयान जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लाल दिल जरूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।